Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to my YouTube channel English with subtitles. So my friend, today again as usual I have brought you all the very important and significant sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your language and in a case when you don't have someone around whom you can speak with in English, then I'll tell you, please stay tuned with me and practice these sentences that I'm going to share with you in this particular video. So try to implement them in your day-to-day life and use them. So without any further delay, let's jump into today's lesson. Our first sentence is, ऊपर जाओ, मैं आपको आज रात फिर से नहीं देखना चाहती. Go upstairs, I do not want to see you again tonight. Go upstairs, I do not want to see you again tonight. Go upstairs, upstairs का मीनिंग होता है ऊपर. Go upstairs, I do not want to see you again tonight. नेक्स्ट है, ये बोल रहा है, मैं आपको जीवन भर नहीं देखना चाहता. आई डो नॉट वॉन्ट टू सी यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आई डो नॉट वॉन्ट टू सी यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मैं आपको जीवन भर नहीं देखना चाहता. रेस्ट ऑफ समवन लाइफ का मीनिंग होता है उसकी पूरी ज़िंदगी. तो ये बोल रहा है यहाँ पर, आई डो नॉट वॉन्ट टू सी यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और आगे ये बोल रहा है, मैं किसी और को भी नहीं देखना चाहता. आई डो नॉट वॉन्ट टू सी एनीबडी एल्स ईदर. आई डो नॉट वॉन्ट टू सी एनीबडी एल्स ईदर. मैं किसी और को भी नहीं देखना चाहता. अभी इसकी मम्मा इससे बोल रही हैं यहाँ पर, मुझे आशा है कि आपका यह मतलब नहीं था. आई होप यू डिड नॉट मीन दैट. आई होप यू डिड नॉट मीन दैट. नेक्स्ट माय फ्रेंड, हमें देर हो गई है, कृपया जल्दी करें. वी आर लेट, हरी अप प्लीज़. वी आर लेट, हमें देर हो गई है, कृपया जल्दी करें, हरी अप प्लीज़. वी आर लेट, हरी अप प्लीज़. हरी अप का मीनिंग होता है जल्दी करना किसी चीज़ को. वी आर लेट, हरी अप प्लीज़. नेक्स्ट माय फ्रेंड, गिनती करो, सभी को वैन में बिठाओ. डू आ हेड काउंट, गेट एवरीवन इन द वैन. डू आ हेड काउंट, गिनती करो, सभी को वैन में बिठाओ. गेट एवरीवन इन द वैन. डू अ हेड काउंट. हेड काउंट का मीनिंग होता है काउंटिंग करना. मीन्स पीपल की काउंटिंग करना, लोग बागों को गिनना कि लोग बाग कितने हैं. डू अ हेड काउंट, गेट एवरीवन इन द वैन. ये लड़की यहाँ पर बोल रही है, मुझे गिनती करनी है. आई गॉट अ टेक अ हेड काउंट. आई गॉट अ टेक अ हेड काउंट. मुझे गिनती करनी है. गॉटा का मीनिंग होता है हैव टू. जैसे बोलते हैं ना, आई हैव टू टेक अ हेड काउंट, तो हैव टू की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो गॉटा होती है. तो यहाँ पर क्या बोल रही है, आई गॉट अ टेक अ हेड काउंट. नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये बोल रही है, मूर्ख मत बनो. डोंट बी अ मोरोन. डोंट बी अ मोरोन. मूर्ख मत बनो. मोरोन का मीनिंग होता है पागलपन, पागल. डोंट बी अ मोरोन, मूर्ख मत बनो. नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर चोरी करने आए हैं और ये बोल रहे हैं, आपने कहा था कि वे चले गए. यू सेड दे वर गॉन. यू सेड दे वर गॉन. आपने कहा था कि वे चले गए. यू सेड दे वर गॉन. अब ये दूसरा चोर इससे बोल रहा है, वे आज जाने वाले थे. देवर गोना लीव टुडे. देवर गोइंग टू लीव टुडे. वे आज जाने वाले थे. इसको हम दूसरे सेंटेंस में ऐसे भी बोल सकते हैं, देवर अबाउट टू लीव टुडे. देवर अबाउट टू लीव टुडे. वे आज जाने वाले थे. अबाउट टू का मीनिंग होता है जाने वाले. जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आपसे बात करने ही वाला था, उसको हम कैसे बोलते हैं, आई वॉज जस्ट अबाउट टू टॉक टू यू. नेक्स्ट है, ये बोल रहे हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं अगर आप किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हो तो. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर इफ़ यू डू नॉट वांट टू गेट इन एनी ट्रबल. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर इफ़ यू डू नॉट वांट टू गेट इन एनी ट्रबल. नेक्स्ट है माई फ्रेंड, ये बोल रहे हैं यहाँ पर, बच्चे थक गए हैं और आप भी. द किड्स आर एग्जॉस्टेड एंड सो आर यू. द किड्स आर एग्जॉस्टेड एंड सो आर यू. बच्चे थक गए हैं और आप भी. इसमें हम दूसरा एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि मेरे फादर जो हैं वो हैंडसम हैं और इसलिए मैं भी हूँ. तो उसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, माई फादर इज़ स्मार्ट और हैंडसम. माई फादर इज़ हैंडसम, सो एम आई. माई फादर इज़ हैंडसम, सो एम आई. नेक्स्ट माय फ्रेंड, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कृपया जाओ और थोड़ा आराम करो. देर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, प्लीज़ गो टेक सम रेस्ट. देर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, प्लीज़ गो टेक सम रेस्ट. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. ये बच्चा चोरों से बच के
बेड के नीचे छुपा हुआ है और खुद से बोल रहा है यह हास्यास्पद है, केवल एक डरपोक ही बिस्तर के नीचे छिपेगा। दिस इज़ रेडिकुलस, ओनली अ विम्प वुड बी हाइडिंग अंडर अ बेड। विम्प का मीनिंग होता है डरपोक। दिस इज़ रेडिकुलस, ओनली अ विम्प वुड बी हाइडिंग अंडर अ बेड। और ये आगे बोल रहा है मैं डरपोक नहीं हो सकता, मैं घर का मालिक हूँ। आई कांट बी अ विम्प, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। आई कांट बी अ विम्प, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। विम्प का मीनिंग होता है डरपोक। ये बोल रहा है मैं डरपोक नहीं हो सकता, आई कांट बी अ विम्प, मैं घर का मालिक हूँ, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। और ये आगे बोल रहे हैं मैं किसी से नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, मैं किसी से नहीं डरता। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं किसी से नहीं डरता, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। नेक्स्ट माई फ्रेंड ये बोल रही है यहाँ पर मैं दूध नहीं पीना चाहती, मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ। आई डो नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, आई वांट गेट रिड ऑफ इट। आई डो नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, आई वाना गेट रिड ऑफ इट। गेट रिड ऑफ का मीनिंग होता है किसी से छुटकारा पाना। नेक्स्ट है क्या किसी ने मेरे लिए सादा पनीर ऑर्डर किया? डिड एनीवन ऑर्डर मी अ प्लेन चीज़? डिड एनीवन ऑर्डर मी अ प्लेन चीज़? नेक्स्ट माय फ्रेंड ये लड़का यहाँ पर मालूम कर रहा है आप और पनीर पिज़्ज़ा क्यों नहीं लाए? हाउ कम यू डिड नॉट ब्रिंग मोर चीज़ पिज़्ज़ाज? हाउ कम यू डिड नॉट ब्रिंग मोर चीज़ पिज़्ज़ाज? जब आप सरप्राइजिंगली किसी से बोलते हो तो वाई, क्या वाई हाउ कम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाउ कम का मीनिंग भी वाई होता है, लेकिन हाउ कम हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम सरप्राइजिंगली क्वेश्चन करते हैं। हाउ कम यू डिड नॉट ब्रिंग मोर चीज़ पिज़्ज़ाज? ये पुलिस वाला यहाँ पर बोल रहा है यह त्योहारों का समय है। इट इज़ द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। इट इज़ द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, यह त्योहारों का समय है। और ये आगे बोल रहा है छुट्टियों के आसपास हमेशा बहुत सारी चोरी होती हैं। देर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ बर्गलैरीज अराउंड द हॉलीडेज़। देर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ बर्गलैरीज अराउंड द हॉलीडेज़। छुट्टियों के आसपास हमेशा बहुत सारी चोरी होती हैं। बर्गलैरीज का मीनिंग होता है चोरी। तो ये यहाँ पर घर पे आया है और बोल रहे हैं देर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ बर्गलैरीज अराउंड द हॉलीडेज़। और ये आगे बोल रहे हैं हम यह देखने के लिए पड़ोस की जांच कर रहे हैं कि उचित सावधानी बरती जाती है या नहीं। We are checking the neighborhood to see if proper precautions are taken or not. We are checking the neighborhood to see if proper precautions are taken or not. नेक्स्ट माय फ्रेंड ये बोल रहा है क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? मैं फुलर के साथ नहीं सोना चाहता। कैन आई स्लीप हियर? आई डो नॉट वांट टू स्लीप विथ फुलर। कैन आई स्लीप हियर? आई डो नॉट वांट टू स्लीप विथ फुलर। और ये आगे बोल रहा है अगर वह कुछ पीता है तो वह बिस्तर गीला कर देगा। इफ़ इट ड्रिंक समथिंग ही विल वेट द बेड। इफ़ इट ड्रिंक समथिंग ही विल वेट द बेड। वेट का मीनिंग होता है गीला करना। तो फुलर एक लड़का है जो कि रात को सोने के टाइम पे पेशाब कर देता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है ये इफ़ इट ड्रिंक समथिंग ही विल वेट द बेड। अब ये उससे बोल रहा है मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं सोने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू स्लीप इन माई रूम। आई वॉन्ट लेट यू स्लीप इन माई रूम, मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं सोने दूंगा। और आगे बोल रहे हैं ये यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ। क्या बोला है इसने? आई वोंट लेट यू स्लीप इन माई रूम, गेट आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट माय फ्रेंड ये लड़का इससे बोल रहा है मुझे नहीं पता कि सूटकेस को कैसे पैक करते हैं। आई डो नॉट नो हाउ टू पैक अ सूटकेस। आई डो नॉट नो हाउ टू पैक अ सूटकेस। और ये आगे बोल रहा है मैंने इसको अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं किया है। आई हैव नेवर डन इट वंस इन माई होल लाइफ। आई हैव नेवर डन इट वंस इन माई होल लाइफ। मैंने एक बार भी इसको अपने पूरे जीवन में नहीं किया है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई हैव नेवर डन इट वंस इन माई होल लाइफ। नेक्स्ट माय फ्रेंड ये लड़की यहाँ पर बोल रही है आप किस बात से इतने चिंतित हैं? व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट? व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट, आप किस बात से इतने चिंतित हैं? तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट। और आगे बोल रही है ये तुम्हें पता है कि माँ वैसे भी आपका सामान पैक करने वाली है। यू नो मॉम इज़ गोना पैक योर स्टफ़ एनीवे। यू नो मॉम इज़ गोइंग टू पैक योर स्टफ़ एनीवे। नेक्स्ट माय फ्रेंड ये यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारी मकड़ी को कौन खिलाएगा? हु इज़ गोना फीड योर स्पाइडर। हु इज़ गोना फीड योर स्पाइडर, तुम्हारी मकड़ी को कौन खिलाएगा? फीड का मीनिंग होता है किसी को खिलाना। तो ये पूछ रहा है हु इज़ गोना फीड योर स्पाइडर।
ये यहाँ पर उसे जवाब दे रहा है, मैं उसे पहले ही खिला चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी फेड हिम। आई हैव ऑलरेडी फेड हिम, मैं उसे पहले ही खिला चुका हूँ। फीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? फेड। तो ये बोल रहा है आई हैव ऑलरेडी फेड हिम, मैं उसे पहले ही खिला चुका हूँ। So my friend, this is our last sentence, and if you find this video helpful for you in improving your language in any ways, please do like, share and comment. And until then, bye bye, have a great day ahead.